वीपी सिंह का कार्यकाल बहुत छोटा था, 11 महीने का लगभग। इस दौरान मंडल कमीशन भी लागू होता है। मंडल कमीशन का राजनीति में उस दौरान कितना इम्पैक्टफुल रहा है ये पूरा? देखिए, वीपी सिंह ने मंडल कार्ड के खिलाफ, शुरू में वीपी मंडल को नहीं बिलीव करते थे। ओके। लेकिन उनकी जो जनता दल थी उसमें ओबीसी एमपीज बहुत थे, और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, वो मोरारजी के ज़माने में इसको गठित किया गया था, और रिपोर्ट दी थी जब इंदिरा गांधी पावर में आ गई, तो उन्होंने बैक बर्नर पे रख दिया था। तो अब ये पड़ी हुई थी किसी अलमारी में। जब वीपी की सरकार मतलब में बहुत चैलेंजेस आए, एक तरफ से देवीलाल और चंद्रशेखर उनके पीछे पड़े हुए थे, दूसरी तरफ बीजेपी को लग रहा था कि ज़्यादा देर नहीं चलेगी सरकार, तो वो राम रथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। राजीव गांधी तो डे वन से लगे हुए थे कैसे वीपी की सरकार गिराई जाए। फोतेदार ने मुझे कहा था कि हमने तो तय कर लिया था कि कुछ नवंबर में उस साल में वीपी की सरकार को गिरा देना है, उससे पहले ही। तो उनके पीछे कई लोग, मतलब कई फोर्सेस लगे हुए थे। तो फिर उन्होंने तय किया कि और मोस्ट ऑफ ऑल देवीलाल एक रैली करने वाले थे वोट क्लब पे 9 अगस्त में, जहां उनको शक था कि देवीलाल डिमांड करेंगे कि मंडल लागू किया जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जिसका रिकमेंडेशन था कि 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसीज के लिए दिया जाए। तो उनको लगा सारे ओबीसी एमपी फिर उनकी तरफ चले जाएंगे, सरकार उनकी गिर सकती है, तो उन्होंने डिसाइड किया मंडल को लागू करना पहले ही। तो 2 दिन पहले पार्लियामेंट में उन्होंने अनाउंस किया, बेसिकली टू सेव हिज गवर्नमेंट। पर वो इतना बड़ा निर्णय निकला कि उसने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वीपी कहते थे, वो उनको लगता था कि सारे ओबीसी एमपीज उनके पास आ जाएंगे, सरकार जाए भी तो अगली बार उनकी ओबीसी जो कार्ड खेला है उससे वो वापस पावर में आए थे, उनका कैलकुलेशन था। पर वो कहते थे गोल कर दिया पर टांग टूट गई। सरकार गिर गई, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर फिर बने, चंद्रशेखर बन गए और वीपी फिर वापस नहीं आए।